जैसे अमेरिका में अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम कुछ मामलों में दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है, कुछ मामलों में तो सामान्य है। अगर दुनिया में किसी एक देश को कॉपी करना हो एजुकेशन के मामले में, वो तो नॉर्वे है या फिनलैंड है, वो तो अलग ही मामले का देश है, क्योंकि वहाँ सारे के सारे स्कूलों में डाइवर्सिटी का बड़ा महत्व है। अमेरिका में भी है, पर अमेरिका में डाइवर्सिटी इकोनॉमिक लेवल पे नहीं होती है। अमेरिकन डाइवर्सिटी है कल्चरल, रेशियल, उन सब में। नॉर्वे में, फिनलैंड में नियम है कि किसी भी स्कूल में केवल अमीर बच्चे या केवल गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हर स्कूल की हर क्लास में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होगी, और वो मॉडल इतना अच्छा काम करता है कि अब दुनिया भर की सरकारें, जैसे दिल्ली की जो सरकार है इस समय, वो उस मॉडल को सीखने का प्रयास कर रही है काफी लंबे समय से। भारत की बाकी सरकारें उतना नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली वाली सरकार ने एजुकेशन में उस मॉडल को अप्लाई किया है, और रिजल्ट्स भी ठीक ही दिख रहे हैं। मैं जितना वो कह रहे हैं उतने शायद ना हो, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स पहले की तुलना में अच्छे हैं। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका 10वीं क्लास के बाद बच्चों से बोलता है कि एक टेस्ट दो सारे बच्चे, सेट। जैसे आप लोगों ने शायद एक एग्जाम दिया होगा 10वीं क्लास में, NTSE बोलते हैं उसको, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NTSE, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। कितने लोगों ने दिया था आप में से वो एग्जाम? पास हुए थे उसमें? कितने लोग पास हो गए थे उसमें? सच बोलना। चलिए ठीक है। तो NTSE का जो एग्जाम होता है ना, हमें तो स्कूल में जब था पता लगा एग्जाम है, सबको देना है, सेंटर दूर था तो पिकनिक का भाव आ रहा था, तो पेरेंट्स ने कहा देने जाओगे? दोस्तों ने कहा हम सब जा रहे हैं, चलो। चलो भाई। कौन सा टेस्ट है पता नहीं था, बस दूर है ये पता था। सारे बच्चे साथ साथ या चाट पकौड़ी खाते हुए गए। वहां गए तो बोले कि 2 घंटे का पेपर है, तो सबने पहले सवाल पूछा कितना जल्दी छोड़ के आ सकते हैं, मतलब मिनिमम कितना बैठना पड़ेगा। तो उसमें था कि 1 घंटे के बाद छोड़ के आ सकते। तो 1 घंटा होती हम सब बाहर आ गए थे, ताकि वो 1 घंटा सदुपयोग कर लें, क्योंकि 2 घंटे होते पेरेंट्स बाहर खड़े होंगे, वही 1 घंटा है स्वाधीनता का समय। तो 1 घंटा होती हमने कॉपी दी कि लो भाई संभाल लो, इतने टैलेंट हमारे अंदर, इससे देश का विकास हो तो बता देना। तो फिर देश का जवाब आया कि हम उसके बिना ही काम चला लेंगे। अपना देखिए आप। तो अमेरिका में क्या होता है? सेट होता है, और ये एग्जाम पहले 2400 नंबर का होता था, अब ये 1600 नंबर का होता है। 800 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक को मोटा मोटा मैथमेटिकल और रीजनिंग वाला, और एक लैंग्वेज वाला, बेसिक 2 चीजें हैं। तो इनका मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की लिंग्विस्टिक स्किल्स ठीक हैं और मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल्स बेहतर हैं, लिंग्विस्टिक स्किल्स, मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल्स बेहतर हैं, इनका मानना है कि ये बच्चा जनरली किसी भी क्षेत्र में ठीक ठाक काम कर ही लेगा। और सेट के स्कोर की, सेट में क्या है कि 1600 नंबर है, तो पूरे अमेरिका में करीब 15 से 20 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं। शायद साल में 2 बार होता है नेट की तरह से, और एक बार में उन 15-16 लाख में से 200-300 बच्चे फुल स्कोर ले आते हैं। 1600 में 1600 नंबर ले आते हैं। कई ऐसे भी कि 1600 मिलके 1600 लाए। कई ऐसे भी है कि एक ही लेके आ गया, अपना अपना स्तर है। तो क्या होता है कि जब ये कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के एडमिशन में कहीं कहीं 100% वेटेज इसी की होती है, कहीं कहीं 80% वेटेज, कहीं 60% वेटेज। लेकिन वहां के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के एडमिशन का मूल आधार है कि सेट में स्कोर क्या है। एकमात्र नहीं होता है, कहीं कहीं होता है एकमात्र, कहीं कहीं कई आधारों में से एक होता है, किंतु मेजर रोल इसका होता है। अब कितना अच्छा है।